हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स के इस प्लेटफॉर्म पर और स्वागत है आप सभी का मेरी 7 बजे वाली एचपी जीके की क्लास में। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स के साथ हिमाचल प्रदेश की चोटियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चर रह सकता है क्वेश्चन का, उसके बारे में। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कैलाश या मणिमहेश पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है। तो बताइए कौन सा जिला जो है जहाँ पे हमें कैलाश पर्वत देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से बताइए कहाँ पे जो है हमें कैलाश पर्वत देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो क्या आपको इसका आंसर लग रहा है कि इसका सही आंसर जो है सर ये हो सकता है? तो इसका सही आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चंबा जो है इसका सही आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, के बी सी। तो देखिए के से आप ध्यान रखेंगे कैलाश, बी से ध्यान रखिएगा बड़ा खड़ा और सी से ध्यान रखिएगा चंबा, भरमौर वाला क्षेत्र। ये भरमौर क्षेत्र में आपको दोनों चोटियां देखने को मिलती है, इसलिए ट्रिक क्या रहने वाली है, केबीसी। और अगली बार अगर आपसे कैलाश और बड़ा खड़ा पर्वत के बारे में पूछा जाए तो आपको ये ट्रिक ध्यान में आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा खड़ा पर्वत शिखर चंबा भरमौर में स्थित है। दूसरी ऑप्शन या दूसरा कथन जो रहने वाला है यहाँ पे वो क्या रहेगा, तो आपको दूसरा देखने को मिलेगा, शालतू द पारा पर्वत शिखर कुल्लू जिले में स्थित है। तो बताइए शालतू द पारा, बड़ा खड़ा तो आपको पता चल गया भाई चंबा भरमौर में है, पर क्या शालतू द पारा शिखर आपको कुल्लू जिले में देखने को मिलता है? शालतू द पारा याद कीजिए। तो शालतू द पारा जो है कुल्लू में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि ये कहाँ है, तो ये आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। तो लाहौल स्पीति की अगर कुछ और चोटियों की मैं बात करूं, यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हमारा आंसर ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको लाहौल स्पीति की कुछ और चोटियां जो है याद रखनी है। तो एक ट्रिक रहेगी, हर गांव में स्मॉल शेल्टर होता है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर गांव से आपको हर गारण याद रखना है, हर गारण चोटी याद रखनी है। उसके अलावा बात की जाए तो एस से आपको श्रृंगला पर्वत याद होना चाहिए, श्रृंगला याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको मुरगला या मुरागला पर्वत याद होना चाहिए। और बात की जाए एल से तो छांगला जो है आपको याद होना चाहिए। और शेल्टर से बात की जाए तो आपको शालतू द पारा, शालतू द पार जो है पर्वत आपको याद होना चाहिए। तो ये जो है ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं और इससे आप क्या याद कर सकते हैं, कुल लाहौल स्पीति जिले की जो है कुछ चोटियां आपको इससे याद हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, उसके बारे में अगर बात की जाए तो परागला जो है हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, कुल्लू में देखने को मिल रहा है। उम्माशिला कहाँ है, कुल्लू में है। तामसार कहाँ है, कांगड़ा में है। और श्रीखंड कहाँ है, कुल्लू में है। तो बताइए कौन सा आपको यहाँ पे जो है सही देखने को लग रहा है कि सर हाँ ये ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे परागला की बात की जाए तो जी हाँ, परागला हमें कुल्लू में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। उम्माशिला आपको ध्यान रखना है कुल्लू में ही रहेगा और श्रीखंड भी आपको कुल्लू में ही देखने को मिलता है। बचा तामसर, तो तामसर कांगड़ा में नहीं बल्कि कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो तामसर जो है आपको चंबा में देखने को मिलेगा। और चंबा की अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो चंबा में चोटियां कैसे याद रखनी है आपको, तो आप ऐसे रख सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि चंपा के नाम पर जो है चंबा नगर का नाम पड़ा था। तो ट्रिक ये है कि चंबा नगर का नाम तुम्हारे नाम पर पड़ा है चंपा। तो भाई साहिल वर्मन जो है चंपा से ये बात कह रहे हैं, साहिल वर्मन किससे ये बात कह रहे हैं, चंपा से बात कह रहे हैं ये कि चंपा नगर का नाम तुम्हारे नाम पर पड़ा है चंपा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो नगर है, नगर से आप क्या ध्यान रखेंगे, नगर, तो नगर से आपको यहाँ पे नरसिंह टिब्बा और दूसरा आपको ध्यान रखना है गौरी टिब्बा, गौरी टिब्बा। तो चंबा हो गया। और उसके बाद बात करूं तो यहां से तुम्हारे से क्या याद होना चाहिए आपको, तमसार पर्वत। और नेक्स्ट पर से आपको याद क्या होना चाहिए, पीर पंजाल।
पीर पंजाल चंबा की सबसे ऊंची चोटी आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो है इससे आप क्या याद रख सकते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे जो है चंबा के जो 4 पर्वत श्रृंखलाएं या सॉरी जो 4 पर्वत चोटियां हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पे ये रहने वाली है। आगे कुल्लू के बारे में भी हम डिस्कस इसी तरह से करेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं सॉरी। सिद्धिधार पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है सिद्धिधार जो है वो किस जिले में स्थित है। तो चलिए याद कीजिए, सिद्धिधार चंबा में है, किन्नौर में है, कुल्लू में है या लाहौल स्पीति में है। तो आपको ध्यान रखना है जो सिद्धिधार है वो आपको कुल्लू में देखने को मिलता है। कुल्लू की बात करो तो ऐसे साचा यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, पाता, साचा, पतालसू यहाँ पे रहने वाला है, पिन पार्वती रहेगा यहाँ पे। उसके अलावा अगर बात करूं इंदर किला, इंदर किला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जो है श्रीखंड जो अभी हम पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट सिद्धिधार। भी कुछ तो आपको भी याद करना पड़ेगा, हर चीज में मैं भी ट्रिक नहीं बना सकता। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इसको आप फटाफट से याद कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आपको बिल्कुल ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आगे क्या रहने वाला है। आगे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन कौन से हैं? लछांगला पर्वत शिखर लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ट्रिक वैसे हो चुकी है। मुरांगला पर्वत श्रृंखला पर्वत शिखर लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और तीसरा कथन है, जो श्रृंगला पर्वत श्रृंखला है, पर्वत शिखर है, वो चंबा जिले में स्थित है। श्रृंगला पीक इज लोकेटेड इन चंबा। तो बताइए क्या ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है? मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि जब भी लाहौल स्पीति के कुछ चोटियां आपको याद करनी हो तो हर गांव में स्मॉल शेल्टर, एक स्मॉल शेल्टर होता है। तो ये थी भाई हमारी ट्रिक। तो इसमें हर गांव में मैंने क्या कहा था? हर गारण कहा था। और स्मॉल से क्या कहा था? श्रृंगला। श्रृंगला लाहौल स्पीति में है, इसलिए तीसरा तो हमारा कट हो जाना चाहिए। उसके अलावा बात करूं तो एम से मुरागला। तो मुरागला में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई पर्वत श्रृंखला जो है लाहौल स्पीति जिले में स्थित है ये, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। फिर हमारा आने वाला है लछांगला। तो ये लछांगला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरह से हमारे पहले दो सही है, अभी तीसरा गलत रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। शेल्टर से हमें याद हो गया कि शालतू द पार, शालतू द पार जो है वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपकी लाहौल स्पीति की कुछ चोटियां जो है आपको याद हो चुकी होंगी अभी तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है पूछा गया यहाँ पे, सुमेलित है। तो इंदर किला हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? कुल्लू में, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। पिन पार्वती कहाँ रहने वाला है भाई? चंबा में। तो चंबा में जी नहीं, ये रहेगा कुल्लू में। तो ये तो बिल्कुल गलत होने वाला है। साचा कहाँ रहेगा? तो साचा भी हमने कुल्लू में पढ़ा था, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और हर गारण, तो हर गारण तो अभी तक आपको ट्रिक के माध्यम से, हर गांव में एक स्मॉल शेल्टर होता है, तो उस तरह उस बिहाफ पर ये कहाँ जाना चाहिए? लाहौल स्पीति। तो तीसरा भी गलत रहेगा भाई। इंदर किला हम देखेंगे कुल्लू में रहने वाला है। और कुल्लू की एक बार फिर से हम याद करेंगे तो हमें देखा था साचा, पतालसू, पिन पार्वती, इंदर किला। इसके अलावा हमने कौन सा देखा था? श्रीखंड। और अंततः बात करूं तो हमने बात की थी सिद्धिधार के बारे में, सिद्धिधार के बारे में हमने याद की थी। तो अभी तक आपको ये पता चल पड़ा है यहाँ से, और इतनी चोटियां जो है हमें याद हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन कौन कौन से हैं? सॉरी, घोड़ा तंतनु पर्वत श्रृंखला कुल्लू कांगड़ा से संबंधित है। पतालसू पर्वत शिखर किन्नौर जिले में स्थित है। तो पतालसू, तो अभी मैंने पतालसू पढ़ाया, ये तो आपका बिल्कुल गलत होगा भाई। दूसरा तो बिल्कुल गलत होने वाला है। तो यहाँ पे जो है ये दो ऑप्शन आपकी एलिमिनेट होती है। अब बात करते हैं घोड़ा तंतनु पर्वत श्रृंखला जो है या पर्वत शिखर कहाँ पर है? कुल्लू कांगड़ा में संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही रहने वाला है, और ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यहाँ पे क्या ट्रिक रहने वाली है? तो आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी के घोड़े का नाम क्या था भाई? काकू। तो काकू आपको याद रखना है कि हनुमान जी का जो हॉर्स था उसका नाम क्या रहने वाला है? काकू रहने वाला है। तो यहाँ पे हनुमान से हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा। घोड़े से बात की जाए तो घोड़ा तंतनु, घोड़ा तंतनु। और यहाँ पे काकू से कांगड़ा
एंड कुल्लू। अभी आपको याद हो चुका होगा, लेकिन आप देखोगे कि यही चीजें जब एग्जाम में आती है तो आप कंफ्यूज होते हैं कि कुल्लू मनाली के बीच में था, कुल्लू कांगड़ा के बीच में था, क्योंकि एक ही नहीं पढ़ना। अभी आगे इंद्रासन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वो कहाँ है, कुल्लू मनाली के बीच में है, तो वो चीजें आपको याद हो जाए, इसीलिए ये ट्रिक्स होती हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन रहेगा, 8वां क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित, क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, नहीं है बोला गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। गौरी देवी टिब्बा चंबा में है, नरसिंह टिब्बा चंबा में है, हरगारण लाहौल स्पीति में है और चोलांग कुल्लू में है। तो कौन सा, भाई हमने अभी ट्रिक पढ़ी थी कि चंपानगर का नाम किसके नाम पर था, तुम्हारे नाम पर था, जिसमें हमने क्या देखा, नरसिंह टिब्बा, गौरी टिब्बा और तमसार जो है तमसार पर्वत और उसके साथ पीर पंजाल हमने देखा। अब यहाँ पे क्या है, तो दो तो हमारे ठीक हो गए भाई ट्रिक के माध्यम से। लाहौल स्पीति में हमने देखा कि हर गांव में एक शेल्टर, स्मॉल शेल्टर होता है, तो उस माध्यम से हर गारन जो है वो लाहौल स्पीति में होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब चोलांग की बात करते हैं, तो चोलांग की आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कहाँ रहेगा, कांगड़ा में रहने वाला है। तो कांगड़ा कुल्लू में हमने क्या पढ़ा, घोड़ा तंतनु, और साथ में हमने हनुमान टिब्बा देखा। और यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा वो रहेगा चोलांग जो है कांगड़ा में। और इसको कैसे ध्यान याद रख सकते हैं आप, तो आपको पता होगा इतिहास में आपने एक सुल्ताना पढ़ी है सल्तनत काल में, रजिया सुल्ताना। तो कहा जाता है कि भाई जब वो दरबार में आया करती थी तो वो क्या पहना करती थी, चोगा और टोपी लगा कर आया करती थी। तो चोगा का मतलब क्या है, चोगा का मतलब होता है कोट। तो कोट से आप याद रख सकते हैं कांगड़ा और चोगा से चोलांग। तो इस तरह से आप थोड़ा लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं, चोलांग पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है। तो मैंने अभी आपसे बात की कि चोलांग जो है कहाँ रहने वाला है, कांगड़ा में रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यहाँ पे हमने कौन से पढ़े, हमने पढ़ा नरसिंह टिब्बा, याद करते चलिए। इसके अलावा गौरी टिब्बा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हमने यहाँ पे कौन सा देखा, पीर पंजाल, और यहाँ पे आपको तमसार, यहाँ बीच में। और ध्यान रखिएगा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है, जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो सबसे कम इसकी है, फिर उसके बाद इसकी, और ये सबसे ऊंची आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमारी अगर कभी हाइट में आती है या क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आती है तो उस तरह से भी प्रेपरेशन हो रही है। फिर कांगड़ा में हमने चोलांग देखी। यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा है, साचा, पतालशु, पिन पार्वती, इंद्र किला। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने देखा सित्तीधार और श्रीखंड भी बीच में हमने देखा था यहीं पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और किन्नौर में अगर बात की जाए तो वो आगे चल के हम डिस्कस कर ही लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो अगला जो रहने वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिन पार्वती पतालशु, देखिए भाई हो गया याद। अब पिन पार्वती पतालशु साचा पर्वत कुल्लू जिले में स्थित है। तो अभी तो हमने पढ़ा साचा हो, पतालशु हो, पिन पार्वती हो, इंद्र किला हो। उसके अलावा अगर बात की जाए सित्तीधार या श्रीखंड की, तो वो सारे हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं जी, कुल्लू में देखने को मिल रहे हैं। तामसार और नरसिंह टिब्बा चंबा जिले में। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये चीजें रिवाइज कर चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पे जो है दोनों के दोनों आंसर या दोनों ऑप्शन जो है सही होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शिला पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है। तो शिला पर्वत शिखर जो है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा किन्नौर में रहने वाला है। किन्नौर के कुछ और शिखर जो आपको याद होने चाहिए, इसमें कौन सा रहेगा, एक तो किन्नर कैलाश रहने वाला है, किन्नर कैलाश आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको एक ध्यान रखना है शिपकी के बारे में। और इसके अलावा अगर आपको कहा जाए तो आपको एक ध्यान होना चाहिए रियू पार गयूल, ये आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होता है। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, हर गारण, हर गांव में एक स्मॉल शेल्टर होता है। तो याद कीजिए श्रृंगला, एम से मुरागला। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लछाल गला, और इसके अलावा हमने देखा था शालतू द पार। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। और कुल्लू में हमने पढ़ा साचा, पतालशु, पिन पार्वती, इंद्र किला, और उसके अलावा हमने श्रीखंड और सित्तीधार के बारे में पढ़ा। चंबा में क्या था, तो चंबा में याद कीजिए गौरी टिब्बा, नरसिंह टिब्बा, और इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था यहाँ पे पीर पंजाल और तमसार के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हमारे सारे रिवाइज भी हो गए भाई, और ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर भी हो गया। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनीरैंग पर्वत शिखर लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनीरैंग।
मनी रैंक कहाँ है भाई? लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। क्या सही है ये? तो ये आपको देखना है। फिर बात करते हैं किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश जिसे रालदन के नाम से भी या रलदन के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, तो जिसे रलदन के नाम से जाना जाता है, पर्वत शिखर कुल्लू जिले में स्थित है। तो भाई बताइए, अभी मैंने आपके साथ किन्नर कैलाश वैसे डिस्कस कर ही लिया है। आपका ये वाला आंसर तो आपको पता लग गया होगा कि सर कुल्लू में नहीं है बल्कि कहाँ पे है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि सर ये किन्नौर में। अभी तो हमने पढ़ा शिवकी पढ़ा, जिसके अलावा किन्नर कैलाश और रियो पारग्यूल के बारे में हमने बात की। तो ये सर कहाँ होना चाहिए हमारा? तो आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ पे है? किन्नौर में है। तो दूसरा तो गलत है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? तो दूसरे बी और सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। मनी रैंक पर्वत श्रृंखला जो शिखर है वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है मनी रैंक। मनी रैंक कहाँ पे है? स्पीति में है, स्पीति में है। और इसको कैसे याद रखना? तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, मुद्रास्फीति। तो महंगाई की बात किससे जुड़ी है? मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है किससे जुड़ी हुई है भाई? मनी से रिलेटेड बात करती है, मनी से रिलेटेड बात करती है। तो ये स्पीति जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्पीति और कहाँ की? मनी रैंक। तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, ये जो है आपकी लाहौल स्पीति, स्पीति की आपसे ऊंची चोटी पूछा जाए या लाहौल स्पीति की ऊंची चोटी पूछा जाए तो आपको जो है मनी रैंक ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे लाहौल की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, वैसे पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर पूछा गया तो आपको मूल किला यहाँ पे करना है। क्योंकि मनी रैंक जो है इसकी हाइट कितनी रहने वाली है? इसकी हाइट रहने वाली है 65-97। और ये कहाँ पे है? ये आपको देखने को मिलेगा कि स्पीति वाले इलाके में है। लेकिन लाहौल के इलाके में मूल किला है जिसकी कितनी है? 65-20 मीटर हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहने वाला है अभी? और क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ऑप्शन सही रहेगा। आगे बात करते हैं। तो आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए सुमेलित में देखते हैं क्या क्या रहने वाला है। मूल किला लाहौल स्पीति, डिब्बी बोकरी, कुल्लू, गफांग किन्नौर, पीर पंजाल, चंबा। तो कौन सा जो है भाई सुमेलित नहीं है? तो अभी आपको पता चल गया होगा कि मूल किला जो है लाहौल स्पीति में अभी हमने डिस्कस किया है सबसे ऊंची चोटी के रूप में। अब बात करते हैं डिब्बी बोकरी। तो डिब्बी बोकरी आपको कहाँ ध्यान रखना है? दियो टिब्बा हो या डिब्बी बोकरी हो, ये कुल्लू में ही रहेगा। गेफांग जो है कहाँ पे? किन्नौर में रहने वाला है। क्या किन्नौर में है गेफांग भाई? तो जी नहीं, गेफांग जो है आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेगा। और पीर पंजाल कहाँ है? चंबा में है। तो अब सर ये बाकी चीजें तो हमारी ट्रिक में नहीं थी, तो यहाँ पे तो आंसर कौन सा रहने वाला है? सी आंसर रहेगा इसका। लेकिन ये चीजें तो हमारी ट्रिक में नहीं थी। तो एक और चीज हमने लाहौल स्पीति के बारे में एक ट्रिक पढ़ी कि हर गाँव में एक स्मॉल शेल्टर होता है, वो ट्रिक अलग है। एक दूसरी आपको याद रखनी है, जो गोंद होता है भाई उसे हम गम कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? गम की शीशी, किस चीज की? गम की। तो इस तरह से आपको याद रखना है, गम की शीशी, गम की। तो ऐसे जो है ट्रिक क्या है यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गेफांग गो पर्वत, पहला हो गया। दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को मिलेगा मुक्करवे या मुक्कुरवे, मुक्कुरवे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको शिक्करवे देखने को मिलेगा, शिक्कर वे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए, शिक्कर वे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे शिंगरीला, शिंगरीला आपको देखने को मिलेगा। और गम से बात की जाए तो फिर से गेफांग देखने को मिलेगा। और ये वाला जो है गेफांग गो देखने को मिल रहा है आपको। और ये जो है गेफांग रहेगा। और एम से मूल किला रहने वाला है, सबसे ऊंची चोटी मूल किला। तो इस तरह से जो है आपके सारे एक ट्रिक, दो ट्रिक में जो है पूरी लाहौल स्पीति की जितनी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं या पर्वत है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक है हर गाँव में स्मॉल शेल्टर होता है और दूसरा गम की शीशी, गम की। तो इस तरह से आपका ये भाई सारा याद हो गया, यानी कि गोंद की शीशी, गोंद की। आगे बात करते हैं। तो आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। इंद्रासन पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? इंद्रासन पर्वत जो शिखर है वो किस जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ रहने वाला है? कुल्लू के मनाली वाले क्षेत्र में ये स्थित रहेगा। तो किन्नौर हमने पढ़ लिया, चंबा, कांगड़ा, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब इंद्रासन को कैसे याद रखना है? तो आपने रामायण या महाभारत में देखा होगा, तो सबका जो मन था वो किसके? इंद्र के आसन को जीतने के लिए भाई बहुत ऐसा रहता था कि जीतने की उनके अंदर लालसा थी। तो यही है यहाँ से कि कुल मन जो है, कुल मन
इंदर के आसन को जीतने का है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुल्लू और मन से मनाली। तो अब आपका क्लियर हो गया कि इंद्रासन जब भी आएगा तो कुल्लू मनाली हमें याद रखना है। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवकी पर्वत शिखर किन्नौर जिले, शिवकी पर्वत शिखर किन्नौर जिले में स्थित है, हम पढ़ चुके हैं वैसे भी। और शिगरीला पर्वत शिखर जो है वो कहाँ पे रहने वाला है भाई, शिगरीला रहेगा लाहौल स्पीति जिले में। अभी ट्रिक में हमने देखा गम की शीशी गम की, तो उसमें जो सी था भाई वो यही था। दियोटिबा पर्वत शिखर जो है वो कहाँ पे है, तो चंबा जिले में स्थित है। तो दियोटिबा आपको कहाँ याद रखना है, ये रहेगा कुल्लू में। कुल्लू में आपको याद रखना है। शिगरीला कहाँ है, लाहौल स्पीति में। शिवकी पर्वत किन्नौर में स्थित है। तो पहला और दूसरा आपको याद रखना है, और इस तरह से जो है दियोटिबा आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है, तो आपको अभी तक मैंने कुल्लू की पढ़ाई थी, जैसे साचा, पतालशु। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमने बात की थी पिन पार्वती, इंद्र किला। इंद्र किला ध्यान रखिएगा कुल्लू में, और इंद्रासन जो है कुल्लू मनाली के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हमने बात की थी श्रीखंड के बारे में। श्रीखंड के अलावा अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा था सित्तीधार, सित्तीधार। तो इतनी हमने अभी तक कुल्लू में पढ़ी थी, लेकिन कुछ और जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो नोट कीजिएगा आप। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी देखने को मिलेगी, तो कुल्लू में कुछ और है, जैसे उमाशिला, उमाशिला ये जो है आपको बिल्कुल हाइट वाइज देखने को मिलेगी। परागला रहने वाली है। उसके अलावा अगर बात की जाए मेवा, कांदिनु, सोलांग, नोट कीजिएगा इन सबको। सोलांग के अलावा अगर बात करूं तो आपको कौन सा, दियोटिबा, दियोटिबा और डिब्बी बोकरी देखने को मिलेगी। इस तरह से जो है आपकी सारी की सारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो चोटियां हैं वो भी कंप्लीट यहाँ पर होती है। आई होप आपको जो है पूरी तरह से चीज़ें पता लगी होगी। और ये चंबा में नहीं है, कहाँ है सर, तो हमने अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं भाई निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सोलांग कहाँ रहने वाला है, सोलांग जस्ट पढ़ा हमने कुल्लू में है। मेवा कादिनू कहाँ पे है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है किन्नौर में है। उसके अलावा मुक्कर बे कहाँ देखने को मिल रहा है, कुल्लू में देखने को मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, जो मुक्कर बे है वो हमें कुल्लू में देखने को मिल रहा है। गेफांगो जो है हमें चंबा में देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है भाई। हमारे पास सोलांग तो हमें पता है कुल्लू में है, पर क्या मेवा कादिनू जो है वो किन्नौर में है। वैसे तो कौन सा सुमेलित पूछा है, पर बताइए जो मेवा कादिनू है ये अभी हमने पढ़ा कि कहाँ पे है सर, कुल्लू में है। इसके अलावा बात की जाए मुक्कर बे के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी गम की शीशी गम की, ये हमने पढ़ा। तो इसमें जो ये वाला था, ये वाला जो मान था, ये किसके लिए था, मुक्कर बे के लिए ही तो था। तो इस तरह से हमारा ये भी जो है ये हमें पता चल गया कि भाई कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। गेफांगो की बात करूँ तो हमने गेफांगो भी इसी गम में पढ़ा था भाई। ये कहाँ रहने वाला है, ये भी लाहौल स्पीति में रहने वाला है। इस तरह से आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, सोलांग कुल्लू इसका सही सुमेलित आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फटाफट से देखिए निम्नलिखित कथन क्या है। शिखर बे या शिखर बे, शिखर बे या शिखर बे कीजिएगा इसको, और मुकुर बे दोनों लाहौल स्पीति जिले में है। जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं इसमें। हनुमान टिब्बा कुल्लू जिले में स्थित है, केवल लिखा गया है यहाँ पे। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि हनुमान टिब्बे का पूरा क्षेत्र जो है भाई कुल्लू में है, किसी दूसरे जगह पे नहीं जाता। लेकिन हमने पढ़ा था कि हनुमान जी का जो घोड़ा है उसका नाम क्या है भाई, काकू है। तो उस हिसाब से कांगड़ा और कुल्लू दोनों में मिलने चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमें गलत देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर एक या कथन एक ही केवल सही होने वाला है, केवल ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनुमान टिब्बा पर्वत श्रृंखला किन जिलों के बीच में स्थित है। तो घोरा तंतनु और हनुमान टिब्बा हमने पढ़ा किन जिलों में रहने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कांगड़ा और कुल्लू के बीच में। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट जो रहने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, यहाँ पे लियो पारग्यूल आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे रहने वाला है, किन्नौर में। बिल्कुल सही बात है भाई। हम देखते हैं इसकी हाइट कितनी है, 67-91 हमें देखने को मिलती है। शिल्ला कहाँ पे है, तो किन्नौर में है, ये भी सही है। गेफांगो कहाँ है, लाहौल स्पीति में हमें देखने को मिल रहा है।
और डिब्बी बोकरी कहाँ है, तो डिब्बी बोकरी और दियो टिब्बा जो है हमने कहाँ पे पढ़ा था, कुल्लू में पढ़ा था, तो ये सुमेलित नहीं है भाई। तो यहाँ पे सुमेलित के अनुसार ये हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर रहने वाला है। तो आपको पता लग गया कि रियो पारगिल कहाँ पे है, किन्नौर में, शिला भी किन्नौर में। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, शिवकी पढ़ा था, रालदंग या किन्नर कैलाश के बारे में पढ़ा था, तो वो आपको यहाँ पे नोट करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन रहेंगे, दियो टिब्बा और मेवा कादिनू दोनों कहाँ पे है, कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे बताइए क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत है। पीर पंजाल पर्वत शिखर जो है चंबा जिले में स्थित है, तो याद कीजिए नगर तुम्हारे नाम पर चंपा। तो इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहने वाली है, क्योंकि अभी एक बार फिर से जो है कुल्लू जिले की अगर रिवाइज की जाए तो आपको देखने को मिलेगा। वैसे जो साचा पतालशु, इंद्र किला और पिन पार्वती और उसके अलावा बात करूं तो हमने श्रीगढ़ सिद्धिधार पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें रिवाइज आगे वाले करने हैं ताकि आपके यही क्लास में ही पूरी तरह से जो है कवर हो जाए। उमाशिला हमने देखा, उसके अलावा हमने परागला देखा, उसके अलावा मेवा कादिनू देखा, इसके अतिरिक्त हमें सोलांग देखने को मिला, और बात की जाए दियो टिब्बा और डिब्बी बोकरी हमने देखा, यहाँ पे डिब्बी बोकरी हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरह से जो है भाई हमारा सारा का सारा ये रिवाइज हो गया, तो दोनों ही सही रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनके संबंधित जिलों के साथ हमें मिलान करना है, तो कौन सी रहने वाली है, तो आपको देखने को मिलेगा शिला कहाँ पे रहेगी, शिला रहने वाली है भाई किन्नौर में, तो इसका क्या रहेगा 4 रहेगा आंसर। मनीरैंग कहाँ रहने वाली है, तो लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगी 2। मनी और स्फीति, मुद्रा स्फीति से रिलेटेड मैंने याद करवाया था, याद करिए। चांसल चोटी आप ध्यान रखेंगे कहाँ रहने वाली है, शिमला में। चूड़धार पूछा जाए तो सिरमौर जाएगी, और चांसल चोटी कहाँ जाएगी, तो भाई ये जाने वाली है शिमला, तो 1। और डिब्बी बोकरी की अगर मैं बात करूं तो डिब्बी बोकरी पिरामिड हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कुल्लू में। तो कितनी बार मैं रिवाइज करवा चुका हूं आपको, 4 2 1 3 42 13 हमें आंसर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर है हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखिएगा ये जो आपको देखने को मिल रही है ना, जैसे शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांसल चोटी ही है, तभी ये क्वेश्चन बनाया गया है। जो मनीरैंक है लाहौल स्पीति की मनीरैंक रहने वाली है। कुल्लू की जो रहेगी, कुल्लू की आपको देखने को मिलेगी डिब्बी बोकरी 6400 मीटर। और यहाँ पे किन्नौर की बात करूँ तो ये आपके लिए थोड़ा रहने वाला है कि किन्नौर में शिला पहले थी, अब कौन सी है, रियो पारगियूल है। रियो पारगयूल आपको देखने को मिलेगी, जो कितनी है 6791 हमें देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, ये कितनी है भाई, ये आपको देखने को मिलेगी 65 हमें देखने को मिलेगी। चांसल चोटी भी 4520 के आसपास रहने वाली है। और डिब्बी बोकरी की बात करूं तो ये 6400 मीटर रहेगी, तो ये आप नोट कीजिएगा इस तरह से जो है। इसीलिए क्वेश्चन बनाने का यही मोटिव है कि आपसे कभी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट भी आती है कि शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई कौन सी है, चांसल चोटी है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनके संबंधित जिलों से सही मिलान कीजिए। पीर पंजाल कहाँ पढ़ा हमने, तो पीर पंजाल हमने तुम्हारे नाम पर चंपा, तो ये जो है पीर पंजाल कहाँ जा रहा है, चंबा जा रहा है। तो आपको 4 याद आना चाहिए। हनुमान टिब्बा तो हमने अभी क्या पढ़ा, तो हमने जो है अभी जस्ट देखा था कि हनुमान टिब्बा जो है कहाँ रहने वाला है, हनुमान जी के घोड़े का नाम क्या है, तो काकू यानी कि कांगड़ा जाएगा 3। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी समझिएगा, एक्चुअल में क्या है, कांगड़ा और कुल्लू में, कांगड़ा और कुल्लू के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा, तो फिर कांगड़ा की क्यों ऊंची चोटी है ये, और कुल्लू की ऊंची चोटी क्यों हमने डिब्बी बोकरी पढ़ी, तो डिब्बी बोकरी जो है आपको क्यों देखने को मिली, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि कांगड़ा में जो है हनुमान टिब्बे से ऊंची कोई चोटी है ही नहीं, इसीलिए हम किसे मान रहे हैं, हनुमान टिब्बे को यहाँ की ऊंची चोटी मान रहे हैं। लेकिन कुल्लू में हनुमान टिब्बे से ऊंची चोटी जो है हमें क्या देखने को मिल रही है, डिब्बी बोकरी देखने को मिल रही है, इसीलिए जो है हम इसे मानते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि क्यों जो है यहाँ पे हनुमान टिब्बे को माना गया। हनुमान टिब्बा जो है कांगड़ा में मानी गई। नागरू कहाँ पे रहने वाली है, 4400 मीटर के आसपास हाइट है, तो ये मंडी में रहने वाली है। और चूड़धार जो है आपको 3647 के आसपास हाइट देखने को मिलेगी, सिरमौर में ये रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4321 जो है हमें ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं तो आगे कौन सा रहने वाला है भाई, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनके संबंधी जिलों से मिलान करना है हमें। तो फिर आ गई चोटी कौन सी, माउंट करोल। तो माउंट करोल कहाँ जाएगी, आपको सोलन में देखने को मिलेगी। बहादुरपुर की बात की जाए तो बिलासपुर 1980 मीटर की ऊंचाई, भारवेन की अगर बात की जाए 1200 मीटर उन्ना में रहेगी। और यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, अवा देवी हमें कहाँ देखने को मिल रही है, हमीरपुर में देखने को मिल रही है 1100 मीटर हाइट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर होगा। 4, 3, 2 और 1 जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आगे कौन सा रहेगा, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनकी सही ऊंचाई मीटर से जो है हमें मिलान करना है। तो अभी तक तो आपको सारी ऊंचाइयां मैं वैसे ही पढ़ा चुका हूं, तो अब जो है आपको ये क्वेश्चन भी इजी लगेगा क्योंकि हमने जो है लगभग सारी ही रिवाइज कर ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिला के बारे में। शिला की पुरानी हाइट थी भाई इतनी, लेकिन अब कहाँ पहुंच चुकी है, अब 61-32 के आसपास हमें ये देखने को मिलती है। तो ये हाइट आप पुरानी ध्यान नहीं रखोगे। अब आपको यहाँ पे कौन सी करनी है, रियू पार गयूल आपको यहाँ पे याद करनी है, और कितनी 67-91 आपको याद होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मनी रैंक के बारे में। तो मनी रैंक की हाइट कितनी है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 3 रहने वाला है, यहाँ पे 4, फिर 59-72 जो है किसकी रहेगी, तो यहाँ पे पीर पंजाल चंबा की सबसे ऊंची चोटी तो यहाँ पे रहेगा, और डिब्बी बोकरी जो है 6400 मीटर कुल्लू में हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पे 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2 जो है हमें ऑप्शन नंबर बी में सर देखने को मिल रहा है। इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनकी सही ऊंचाई से हमें मिलान करना है। और इसमें क्या है, तो इसमें हमें हनुमान टिब्बा देखने को मिलेगा। हनुमान टिब्बे की हाइट की बात की जाए 4860 हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, हमने पढ़ लिया इसको। तो यहाँ पे भाई हम 4 करेंगे। चांसल चोटी मैंने अभी कहा 4520 के आसपास शिमला में हमने पढ़ी थी। तो 3 रहने वाला है नागरू मंडी में 4400 मीटर, तो यहाँ पे 1 रहेगा। और चूड़धार की बात की जाए 36 से 39, तो ये मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। अब जो है इजिली आपके क्वेश्चन हो रहे होंगे आपसे। तो इस तरह से हमारा ये देखने को मिल रहा है कि 4, 3, 1 और 2 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। आगे चलते हैं और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसको डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनकी सही ऊंचाई के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे माउंट कैरोल कितना रहने वाला है, 2280 मीटर। ध्यान रखेंगे दोनों के पीछे 80 है, बहादुरपुर और इसके। बहादुरपुर कहाँ, तो 1980। तो 4, 3 भारवेन की बात की जाए तो भारवेन कितना रहेगा, 2 और 1 हमें यहाँ पे अवादे भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से 4, 3, 2 और 1 कहाँ रहेगा, 4, 3, 2 और 1 जो है ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो आई होप इस तरह से जो है आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आई होप मैंने जो है आपको पूरी तरह से जो भी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ थी और उनकी हाइट आपसे क्वेश्चन बन सकता था जहाँ से, वो मैंने आपके साथ कवर कर ली। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच।